दोस्तों सबसे पहली खबर तो यही है कि इजराइल की तरफ से आखिरी दिन यानी कि 31 जनवरी को अपने 4 फौजियों के मरने का ऐलान किया गया है। पहले उसने 3 का किया, बाद में 1 का और किया तो कुल मिलाकर 4 हो गए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि अचानक से पिछले कुछ दिनों से ये जो मौत का आंकड़ा है इजराइल की तरफ से ये इतना स्लो क्यों हुआ है? क्योंकि पहले हम देखते थे कि आए दिन उसकी तरफ से अनाउंसमेंट होती थी और जो अनाउंसमेंट होती थी वो काफ़ी बड़ी-बड़ी हो जाती थी, कभी मतलब काफ़ी-काफ़ी उसके फौजी मर जाते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कई दिनों से अनाउंसमेंट होती ही नहीं है और जब हो जाती है तो इक्का-दुक्का के ही मरने की खबर आती है। तो इसके पीछे वजह ये है कि जंग तो चल रही है गाज़ा के अंदर, लेकिन उस जंग का लेवल काफ़ी स्लो हो चुका है। इज़राइल के जो फ़ौजी थे वो किसी वक़्त में मतलब इस जंग की शुरुआत में और सेंटर पॉइंट तक लगभग 1 लाख से भी ऊपर जा चुके थे, लेकिन अब सिर्फ़ 25 से 30 हज़ार के करीब ही बचे होंगे। उसकी वजह यही है कि इज़राइल ने एक-एक करके ज़्यादातर जो अपनी बटालियंस थी और जो टुकड़ियाँ थी अलग-अलग उन सबको निकाल लिया है। आए दिन आप खबर सुनते रहते होंगे कि आज फलाँ टुकड़ी निकाल ली, आज फलाँ टुकड़ी को वापस बुला लिया गाज़ा से। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमास और इज़राइल की जब भी डील कराने की कोशिश की जाती है या की जाती रही है, हमेशा हमास की तरफ से पहली शर्त यही रखी जाती है कि बमबारी बंद करो, अपनी फ़ौज को बाहर निकालो, तभी बातचीत शुरू होगी। यानी ये बातचीत के लिए वो शर्त रखता है। तो ज़ाहिर है वो भी इज़राइल है, फेस सेविंग भी चाहिए ना उनको, अब डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे कि हमने हमास की बात मान ली है। लेकिन तो इसीलिए वो एक तरीके से धीरे-धीरे करके निकाली जा रही है ताकि बात आगे बढ़ सके और हम देख रहे हैं कि डील में बात आगे बढ़ भी रही है अब। क्योंकि जो पेरिस में डील चल रही है कतर और फ्रांस की मदद से वो लगभग ऐसा माना जा रहा है कि आगे बढ़ रही है और एक कामयाबी की तरफ पहुँच सकती है। उसी डील से जुड़ी हुई एक खबर ये भी है, आपको याद होगा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बिन गवीर नाम का वो कट्टरपंथी नेता, जो इज़राइल में हद से ज़्यादा आतंक मचाता रहता है वक़्त-वक़्त पर, उसने नेतन्याहू को ये धमकी दी थी कि अगर तुमने वो डील मानी और डील की हमास के साथ, जंग वगैरह बंद की, तो सोच लेना हम तुम्हारा साथ जोड़ देंगे, तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तुम्हारे कोalition से बाहर आ जाएँगे और तुम्हारी गवर्नमेंट गिर जाएगी। अब वहाँ का एक नेता है विपक्ष का, आप ये कह सकते हैं कि ऑपोज़िशन का एक मेन चेहरा है, जिसको हम याइर लैपिड के नाम से जानते हैं। उनका बयान आया है। उस नेता ने नेतन्याहू से कहा है कि तुम टेंशन ना लो, तुम डील पर आगे बढ़ो, डील करो, डील होना ज़रूरी है। अगर ये लोग ये जितने कट्टरपंथी नेता वगैरह हैं, अगर ये तुम्हारा साथ छोड़ेंगे भी तो हम तुम्हारे साथ आ जाएँगे और हम तुम्हारी गवर्नमेंट बचा लेंगे, यानी गवर्नमेंट नहीं गिरने देंगे। लेकिन डील ज़रूरी है, जो हॉस्टेजेस वगैरह उनका घर आना वापस ज़रूरी है, तो तुम डील ज़रूर करो। अब आपको वैसे ये नॉर्मल न्यूज़ लग रही होगी, लेकिन ज़रा सोचिए अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया में किसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा है बीजेपी से कि तुम टेंशन ना लो, तुम वो काम करो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम तुम्हारे साथ आ जाएँगे, तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो जाएँगे, तुम्हारे गठबंधन में और तुम्हारी गवर्नमेंट बनाएँगे। तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएँगे, बीजेपी वालों से कहें, और तुम्हारी गवर्नमेंट बनाएँगे और हम तुम्हारे गठबंधन में आके मदद करेंगे अपनी सीट्स की मदद से, जो हमारे पास सीट्स हैं। तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये तो इम्पॉसिबल बात है, ये कैसे पॉसिबल है? तो समझ लीजिए ये न्यूज़ इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही है और इस न्यूज़ का मतलब यही है कि वहाँ के राहुल गांधी ने मोदी जी से ऐसा कह दिया। समझ लो बस। इसके अलावा हूतीज़ से जुड़ी हुई भी एक खबर है। उन्होंने आखिरी दिन भी एक बड़ा अटैक किया अमेरिका के ऊपर, लगातार अटैक जारी रख रहे हैं इतनी धमकियों और एयर स्ट्राइक्स के बावजूद। ये जो आखिरी दिन अटैक किया यानी कि 31 जनवरी को, इसकी ज़िम्मेदारी खुद हूतीज़ ने कबूल की और शाम में बाकायदा ऐलान किया, जो याहिया सरी हैं उनके स्पोक्समैन, उनकी तरफ से कहा गया कि हाँ, हमने अटैक किया है। और ये जो अटैक हुआ है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अमेरिका के किसी कार्गो शिप वगैरह पर नहीं हुआ, यानी बिज़नेस वगैरह से रिलेटेड जहाज़ पर, बल्कि उस जहाज़ पर हुआ है जो खुद वहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए यानी कि हूती से मुकाबला करने के लिए खड़ा था। क्योंकि ये देखा गया है पिछले कुछ दिनों से कि पहले तो यमन के हूतीज़ इज़राइल, अमेरिका और ब्रिटेन के उन जहाज़ों को टारगेट किया करते थे जो बिज़नेस से रिलेटेड होते थे। लेकिन जब बात ज़्यादा आगे बढ़ी तो इन्होंने जंगी जहाज़ों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। जितनी भी उनकी जंगी फैसिलिटीज़ हैं आर्मी से रिलेटेड, उन सबको भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। और 31 जनवरी को भी जो निशाना बनाया है वो इसी तरह के ही एक जहाज़ को बनाया है जो खुद हूतीज़ से मुकाबला करने के लिए खड़ा था। हूतीज़ के ऊपर मिसाइल्स वगैरह छोड़ने के लिए खड़ा था। उन्होंने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए से उसके ऊपर अटैक किया और उसके चिथड़े उड़ा दिए। इसके अलावा अगर बात करें अगली खबर की तो वो स्वीडन से जुड़ी हुई है। स्वीडन में जो इज़राइली एम्बेसी है उसके ऊपर अटैक हुआ है ग्रेनेड के ज़रिए से। अब ये ग्रेनेड फटा नहीं, मतलब पुलिस ने जो है पहले ही उसे दूर फेंक दिया या फिर ये कहिए कि उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जो भी किया फ़िलहाल पहले ही सब मैनेज कर लिया, वो फटा नहीं। पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान के बारे में मैंने आपको बताया था कि इमरान खान को 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। उससे अगले ही दिन एक कोर्ट ने और सज़ा सुनाई और ये सज़ा सुनाई गई 14 साल की, मतलब 10 साल की पहले सुना दी, 14 साल की और सुना दी। उस बंदे को उम्र भर जेल में ही रखने का इन लोगों ने पूरा इंतज़ाम कर दिया है। 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी के बारे में ये मशहूर है कि कम जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारे नहीं।
तो ज़ाहिर है इलेक्शन उन्हें अपना रिकॉर्ड बचा कर रखना है, कभी हारना नहीं है। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं वो इमरान खान को दूर रखने की। उनकी पार्टी का पहले निशान छीन लिया, जो उनका चुनाव चिन्ह था। पार्टी के कैंडिडेट को धमकाया जा रहा है, जेलों में डाल दिया गया। तो वैसे ही ज़्यादातर लोग अब डर की वजह से नहीं आएंगे। इमरान खान को भी बिल्कुल ठिकाने लगाने की उन्होंने पूरा इंतज़ाम कर दिया है। पिछली बार जो सज़ा सुनाई गई, मतलब कि 2 दिन पहले, वो 10 साल की थी, और साथ में एक बंदे को और सुनाई गई थी, वो थे शाह महमूद कुरैशी, जो उनके दोस्त हुआ करते थे। उनकी जब गवर्नमेंट थी तो उसमें मंत्री भी हुआ करते थे। अब ये जो 14 साल की सुनाई गई है, ये तोशाखाना केस में सुनाई गई है, और इसमें भी इनका एक पार्टनर है, और इस बार लाइफ पार्टनर है, यानी कि इनकी खुद की बीवी। इनकी बीवी को भी 14 साल की सुनाई गई है, और इन्हें भी 14 साल की सुनाई गई है। तो फिलहाल पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। बाकी आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द ही और भी बहुत सारे अपडेट लेकर। ये वीडियो अगर वाकई इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।